हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मैं स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। मैं हूं आकाश सर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सिविक्स लेक्चर, जिसको पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं स्टूडेंट्स। इसके कुछ क्वेश्चन हैं अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी, यानी अनेकता को समझने के लिए कि अनेकता होती क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देखते हैं। ड्रॉ अप अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाइए ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल, जिसमें अलग अलग त्योहारों को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। त्यौहार आप जानते हो ना, होली दिवाली। सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी, जो आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके शहर में जो है मनाए जाते हैं। विच ऑफ दीज सेलिब्रेशन आर शेयर्ड बाय द मेंबर ऑफ द डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़, इनमें से ऐसे कौन से त्यौहार हैं जो सभी क्षेत्रवासी और सभी धर्म के लोग मिलके बनाते हैं। तो सबसे पहले तो एक लिस्ट बना लो, जो नॉर्मल फेस्टिवल की लिस्ट, वो ये है, ये वाली। पहले ये वाला आंसर लिखना। ये तुम्हें स्वयं भी लिख सकते हो अपने आप के थ्रू भी। तुम्हें पता नहीं है सम ऑफ द फेस्टिवल, कौन कौन से फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये हटा सकते हो तुम। ये वाले लिख दो, दिवाली, होली, ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी, ये सब फेस्टिवल जो है हम सेलिब्रेट करते हैं, एंड क्रिसमस। ठीक है स्टूडेंट्स, पीपल। अब यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ इसे स्टॉप कर देना। उसके बाद यहाँ से लिखना, जो सेकंड आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। विच ऑफ दीज सेलिब्रेशन आर शेयर्ड बाय द मेंबर ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़, अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग धर्म के लोग कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं। तो भाई साहब, जो होली है उसे हम लोग हिंदू लोग ही तो मनाते हैं, उसे मुस्लिम या क्रिश्चियन लोग तो बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो अब उन त्योहारों को बताना है जो मिलके सब बनाते हैं, ठीक है। तो फेस्टिवल शेयर बाय द डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़ आर, कौन कौन से ऐसे त्यौहार हैं जो सब मिलके बनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके बनाते हैं। तो इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, जो 15 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। अगला है रिपब्लिक डे, जो हम का है 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती सब मिलके बनाते हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे एंड हुआ है। इसका आंसर बस इतना ही आपको लिखना है और कुछ नहीं लिखना फालतू। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, 1 के बाद। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, लिविंग इन इंडिया विथ इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स योर लाइफ, भारत में रहते हुए यहाँ पे जो अनेकता है, डाइवर्सिटी है, मतलब विभिन्नता है, ठीक है। जो विभिन्नता है यहाँ की, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके रह रहे हैं, और अलग अलग लैंग्वेजेस भी लोग बोल रहे हैं। लैंग्वेजेस मतलब भाषा भी, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग भी यहीं पे रह रहे हैं, और अलग अलग फूड, अलग अलग जिनकी कल्चर्स हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशन हैं, सब तरह के लोग जो हैं यहाँ रह रहे हैं। फिर भी कैसे रह रहे हैं, आपके जीवन में इन्होंने क्या ऐड किया है। तो देखो, वी लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम अलग अलग भाषाएं सीखते हैं, फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, हमारे दोस्त। वी एनरिच आवर लाइफ्स बाय गेटिंग टू नो द डिफरेंट कल्चर ट्रेडिशन, हम अलग अलग जो ट्रेडिशन होते हैं, सांस्कृतिक जो उनके क्रियाकलाप होते हैं उनको सीखते हैं। जो अलग अलग धर्म से लोग आते हैं, अलग अलग समुदाय कम्युनिटी से लोग आते हैं। वी लर्न फ्रॉम द डिफरेंट रिलीजियस रिचुअल्स, हम उनकी प्रथाएं, धार्मिक जो प्रथाएं होती हैं अलग अलग, उन्हें भी सीखते हैं, ठीक है। अलग अलग धर्म की अलग अलग अपनी प्रथाएं होती हैं। दैट आर ऑब्जर्व बाई आवर फ्रेंड्स एंड नाइबर्स, जो हमारे दोस्तों और हमारे जो नाइबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उनके द्वारा जो है किया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, ठीक है, इज एन एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द इंडिया, जो क्या ये जो अनेकता में इंडिया, क्या एक अच्छा टर्म होगा भारत को डिस्क्राइब करने के लिए, भारत को बताने के लिए। व्हाट डू यू थिंक नेहरू इज ट्राइंग टू से अबाउट द इंडियन यूनिटी, आप क्या सोचते हो, जो जवाहरलाल नेहरू थे वो भारत की एकता के बारे में क्या समझाना चाह रहे थे। इन द सेंटेंस क्विटेड अबव फ्रॉम हिज बुक, उनकी एक बुक में से एक सेंटेंस लिया है, और उनकी बुक थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में से लिया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो द डिस्कवरी ऑफ बुक इंडिया किसने लिखी है, JL नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने।
उसमें से एक जो है उन्होंने क्विट किया था, वो क्विट है ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसका आंसर होगा यस, वी थिंक दैट द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द इंडिया। एक उचित शब्द है, ठीक है, जो भारत के बारे में बताने के लिए। क्यों? आप स्वयं ही देख लो, आप अपने गांव में रहते हो, वहाँ अलग अलग जो है रिलीजियस ग्रुप रहते हैं, या शहर में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। तो पहला, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी लाइक डिफरेंट फिजिकल फीचर्स। पहला तो यह है कि इंडिया में जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ बहुत हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट फिजिकल फीचर्स है। जैसे आप लद्दाख का ले लो, तो लद्दाख एक कैसा है, कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, पहाड़ी एरिया है, कोल्ड डेजर्ट है। और आप अगर केरला में चले जाओ तो केरला क्या है आपका, वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है, और बारिश भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ हो गई कि नहीं होगी। लद्दाख में हम क्या पहनते हैं, मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं ठंड से बचने के लिए, लेकिन केरला में जहाँ गर्मी पड़ती है हम नॉर्मल कपड़े पहनते हैं। तो ये जोग्राफिकल यानी भौगोलिक विभिन्नता है। लाइक डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जगह के अपने अपनी विशेषताएं हैं, अलग अलग जगह के अपने अपने क्लाइमेट हैं, ठीक है, मौसम अलग अलग हैं, वेजिटेशन अलग अलग हैं, यानी पेड़ पौधे अलग अलग होते हैं, रिवर्स अलग हैं, नदियाँ अलग हैं, लेक अलग हैं, ठीक है, झीलें अलग अलग हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी लाइक डिफरेंट लैंग्वेजेस। लद्दाख में रहने वाले लोग अलग भाषा बोलेंगे और केरल में रहने वाले लोग अलग भाषा बोलेंगे। इस तरह से कल्चरल डाइवर्सिटी लाइक डिफरेंट लैंग्वेजेस भी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, धर्म भी अलग अलग फॉलो करते हैं, कम्युनिटीज़ मतलब समुदाय भी अलग अलग हैं, कस्टम्स भी अलग हैं, ट्रेडिशन अलग हैं, फेस्टिवल त्यौहार अलग हैं, प्रथाएं अलग हैं, ठीक है। डिस्पाइट ऑल दिस डाइवर्सिटी देयर इज़ अ यूनिटी अमॉन्ग द पीपल। लेकिन इन सभी विभिन्नताओं के बावजूद भारत में क्या है बच्चों, एकता है, ठीक है। देख रहे हो, भारत में हर एक चीज़ में विभिन्नता है, फिर भी हम एक हैं, ठीक है। सो देयर इज़ अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इट इज़ प्रूव। ये कुछ नहीं करना आपको, आपकी बुक में एक क्वेश्चन दे रखा होगा, अंडरलाइन करना है सिर्फ आंसर में। अंडरलाइन द लाइन इन द पोएम, एक पोएम दी गई है जो संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेक्री, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, 19 अप्रैल 1919 में। तो उसके बाद एक पोएम गाई गई थी, विच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्ट द इंडियन एजेंशियल यूनिटी। तो ये पूरी पोएम है, आपको सिर्फ ये बताना है, उन लाइन को अंडरलाइन करना है जिसमें ये बताया गया है कि भारत की आवश्यक एकता के बारे में बताया गया है। तो आपको सिर्फ यहाँ ये वाली लाइन अंडरलाइन करनी है, द ब्लड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम फ्लोज टुगेदर टुडे। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर जो है गोलियां चलाई थी, और वहाँ जो सभा हो रही थी उसमें हिंदू भी थे और मुस्लिम थे। तो ये भारत की एकता को बता रहा है, द ब्लड ऑफ हिंदू, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों का जो है खून बहा उस दिन, ठीक है। यही है, एकता की बात बता रहा है, ठीक है। तो दैट्स ओके, इट्स ओवर फ्रॉम मी, थैंक यू स्टूडेंट्स।